इस सफलता अगर देखी जाए तो मैं बहुत दिनों से प्रयासरत था और सतत प्रयासों के द्वारा और एक निश्चय और धैर्यपूर्ण ही आपकी सफलता का कारण बनता है। और आप अगर धैर्यपूर्ण और एक पाथ पे काम करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इसमें परिवार और सहयोगियों का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी सफलता है आपको कहीं ऊपर चोटी से फिर आपको जीरो पे आना पड़ता है। ऐसा लगा कि कुछ कमी रह गई कि पद और अच्छा मिलता? जी, मुझे अभी तो एक सीढ़ी में चढ़ा हूँ, अभी तो मुझे और चढ़ाई चढ़नी है। मुझे यूपीएससी के लिए प्रयास करना है और मैं जहाँ तक अपने आप को अभी जिस उत्साह में हूँ, तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी यूपीएससी मेरा क्लियर होगा। 2017, 18 और 16 में लगातार मैंने मेंस दिया। 19 में मेरा फिर एक बार यूपीएससी और पीसीएस दोनों क्लियर नहीं हुआ और मेरा एक नंबर से रह गया था। मुझे वहाँ लगा कि अब टूट गया हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर पोस्ट। मैं हूं दुष्यंत कुमार। पीसीएस परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें अम्बेडकर नगर जिले के भी युवाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अम्बेडकर नगर जिले के आलापुर तहसील अंतर्गत 17 रामकोला गांव निवासी विवेक ने सब रजिस्ट्रार पद पर चयनित होकर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। विवेक अम्बेडकर नगर जिले के आलापुर विधानसभा अंतर्गत पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बलराम के छोटे भाई हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है, तो इस सफलता के पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि बहुत सारे युवा अभी भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? जी, सफलता अगर देखी जाए तो मैं बहुत दिनों से प्रयासरत था और सतत प्रयासों के द्वारा और एक निश्चय और धैर्यपूर्ण ही आपकी सफलता का कारण बनता है। और आप अगर धैर्यपूर्ण और एक पाथ पे काम करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसमें परिवार और सहयोगियों का साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी सफलता है आपको कहीं ऊपर चोटी से फिर आपको जीरो पे आना पड़ता है। कभी-कभार होता है कि कोई इंटरव्यू में जाता है, इंटरव्यू से फिर नहीं हो पाता, फिर जीरो पे आ जाता है। तो आपको चाहिए कि एक बार धैर्य फिर बनाएँ, फिर एक बार कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे पहुँचना बड़ी उपलब्धि होती है। हमारे आयोग के चेयरमैन ने कहा था कि आप सफल तभी होंगे जब आपके पास पुरुषार्थ और भाग्य साथ होगा, तो आप सफल होंगे, नहीं तो फिर आप जीरो पे ही आ जाएंगे। लेकिन आप ये जानिए कि 90% आप सफल होके आए हैं। तो यही है कि आप लगातार लगे रहिए, प्रयासरत रहिए, तो आपका सफलता का कारण बनेगा। ऐसा लगा कि कुछ कमी रह गई कि पद और अच्छा मिलता? जी, मुझे अभी तो एक सीढ़ी में चढ़ा हूँ, अभी तो मुझे और चढ़ाई चढ़नी है। मुझे यूपीएससी के लिए प्रयास करना है और मैं जहाँ तक अपने आप को अभी जिस उत्साह में हूँ, तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी यूपीएससी मेरा क्लियर होगा। कभी ऐसा मन हुआ कि परीक्षा की तैयारी के दौरान या फिर कि अब वापस लौट चले, फिर नहीं हो पाएगा? जी, मैं एक्चुअली 2017, 18 और 16 में लगातार मैंने मेंस दिया। 19 में मेरा फिर एक बार यूपीएससी और पीसीएस दोनों क्लियर नहीं हुआ और मेरा एक नंबर से रह गया था। मुझे वहाँ लगा कि अब टूट गया हूँ। फिर मेरे परिवार और मेरे बड़े भैया ने कहा कि यार, हम नहीं हारे तो आप क्यों हार रहे हो? तो बहुत ही एक नई ऊर्जा फिर मेरे अंदर आई। फिर मैंने प्रयास किया और आज जाके सफल हो पाया। जो युवा तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, यूपीएससी की या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? मैं यही कहूँगा कि आप प्रयासरत रहिए और असफलता तो हमेशा आपके पग-पग पे मिलेगी, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाओगे, वहीं वहीं आपका धैर्य और पुरुषार्थ आपको साथ देगा, तो वहीं आप सफल हो जाओगे। धैर्य रखिए, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, धन्यवाद। सफलता के पीछे अभिभावक का भी बड़ा योगदान होता है। जो अभिभावक होते हैं, वो भी जो है इसमें सहयोग करते रहते हैं। तो इस सफलता के लिए आपने क्या कुछ किया? सबसे बड़ा मेरा ये संदेश होगा अभिभावकों के लिए कि उन्हें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई परीक्षार्थी जो तैयारी कर रहा होता है तो उसमें तमाम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन गार्जियन को धैर्य रखने की ज़रूरत है और अपने प्रतिभागी के ऊपर, अपने अपने जो छात्र तैयारी कर रहा है उसके ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर अगर ऐसा होगा तो सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। तो अभी आपने जो पीसीएस परीक्षा में चयनित हुए हैं विवेक जी को सुना और उनके अभिभावक को, जिनका कहना है कि धैर्य और एक लक्ष्य बना करके आगे बढ़ने पर सफलता जरूर मिलेगी।